नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिला न्यूज और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएनएसएस को। जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की किस धारा के तहत अब जीरो एफआईआर को पहली बार कानूनी रूप में संहिताबद्ध किया गया है। ऑप्शन 154, ऑप्शन बी 173, ऑप्शन सी 156 के ऑप्शन डी 175। सही उत्तर है ऑप्शन बी 173। पुरानी सीआरपीसी की धारा 154 की जगह अब बीएनएस की धारा 173 आ गई। इस धारा के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि अपराध चाहे किसी भी थाने क्षेत्र में हुआ हो, पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, जिसे जीरो एफआईआर कहा जाता है, और बाद में इसे संबंधित थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की धारा 173 के तहत 3 से 7 वर्ष की सजा वाले मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस अधिकारी के लिए प्रारंभिक जांच पूरी करने की समय सीमा क्या तय की गई है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 30 की, ऑप्शन डी कोई समय सीमा नहीं। बीएनएसएस की धारा 173 के तहत 3 के अनुसार यदि कोई अपराध ऐसा जिसे 3 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, तो डीएसपी स्तर के अधिकारी को पूर्व अनुमति से पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन के भीतर एक प्रारंभिक जांच कर सकती है, ताकि यह देखा जा सके कि मामला प्रथम दृष्टया बनता है या नहीं। बीएनएसएस के तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस कस्टडी के संबंध में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है? ऑप्शन ए, पुलिस कस्टडी केवल शुरुआती 7 दिनों की होगी। पुलिस कस्टडी की अधिकतम 90 दिनों की होगी। 15 दिनों में पुलिस कस्टडी को शुरुआती 40 से 60 दिनों के भीतर टुकड़ों में लिया जा सकेगा। या डी, पुलिस कस्टडी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 15 दिनों की पुलिस कस्टडी को शुरुआती 40 से 60 दिनों के भीतर टुकड़ों में लिया जा सकता है। बीएनएस की धारा 187 जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 167 के तहत पुलिस रिमांड कुल अवधि अभी भी अधिकतम 15 दिन है, लेकिन अब पुलिस इसे एक बार में लेने के बजाय शुरुआती 40 दिनों में कम गंभीर मामलों में 60 दिनों गंभीर मामलों के भीतर टुकड़ों में मांग सकते हैं। इस धारा के तहत पहली बार ई एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक से एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है और इसे कितने दिनों के भीतर हस्तांतरित करना अनिवार्य है? धारा 173 3 दिनों के भीतर, धारा 154 7 दिनों के भीतर, धारा 176 24 घंटे के भीतर की, धारा 180 5 दिनों के भीतर। सही उत्तर होगा धारा 73 3 दिनों के भीतर। धारा 173 अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे ईमेल या पोर्टल से एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन ऐसी ये एफआईआर को रिकॉर्ड पर तभी लिया जाएगा जब शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से थाने जाकर उस पर सिग्नेचर करे। अगला क्वेश्चन क्या, बीएनएस के अनुसार किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसके संबंध में जानकारी जैसे नाम, पता, अपराध को डिजिटल रूप में प्रदर्शित करना और जिले थाने में नामित पुलिस अधिकारी रखना किस धारा के तहत अनिवार्य है? ऑप्शन ए धारा 137, ऑप्शन बी धारा 141, ऑप्शन सी धारा 148, ऑप्शन सी धारा 48 की, ऑप्शन डी धारा 55। सही उत्तर है ऑप्शन ए 37। धारा 37 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह हर जिले और पुलिस स्टेशन में एक नामित पुलिस अधिकारी नियुक्त करे, जो गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची को सार्वजनिक और डिजिटल माध्यम पर प्रदर्शित करे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, रेप बलात्कार के मामले में चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा कितने दिनों के भीतर जांच अधिकारी आयु के पास सौंपनी होगी? ऑप्शन ए 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी 3 दिनों के भीतर, ऑप्शन सी 7 दिनों के भीतर की, ऑप्शन डी 15 दिनों के भीतर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 दिनों के भीतर। बीएनएस की धारा 184 के तहत पीड़िता में मेडिकल परीक्षण के बाद पंजीकृत मेडिकल रिपोर्ट पिटिशनर को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सीधे जांच अधिकारी को भेजना अनिवार्य कर दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या, आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच को किस स्तर के अपराधों के लिए बीएनएसएस के तहत पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया? ऑप्शन ए सभी संज्ञेय अपराधों के लिए, केवल हत्या और देशद्रोह के मामले में, ऐसे अपराधों जिनकी सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है, क्या ऑप्शन डी केवल आर्थिक अपराधों के लिए? सही उत्तर क्या होगा? ऐसे अपराध जिसकी सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है उसको फॉरेंसिक जांच करनी होगी। वैज्ञानिक साक्ष्यों को मजबूत करने के लिए धारा 176 3 के तहत यह अनिवार्य किया गया कि 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों की दृश्य क्रिमिनल सेशन पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की जाना और साक्ष्य जुटाना अनिवार्य कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे आगे का जांच समय सीमा आरोप पत्र। बीएनएसएस के तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर और पुलिस डायरी की प्रतियां प्राप्त होने के बाद आरोपी को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आरोप पत्र, बयान आदि अधिकतम कितने दिनों के भीतर सौंपना होता है? सही उत्तर है 14 दिन के अंदर।
न्यायाधीश कार्रवाई में देरी को रोकने के लिए धारा 230 के तहत स्पष्ट सीमा तय की गई कि मजिस्ट्रेट आरोपी को बिना किसी अनावश्यक देरी से और किसी भी स्थिति में 14 दिनों के भीतर सभी डिजिटल और भौतिक प्रतियां मुफ्त में उपलब्ध कराए। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अदालत को कितने दिनों के भीतर उस पर संज्ञान लेना अनिवार्य है? सही उत्तर है 90 दिन। ऑप्शन सी सही है। धारा 210 के तहत अदालतों के लिए समय सीमा तय की गई है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में अधिकतम 90 दिनों के भीतर संज्ञान लेना होता है। विशेष परिस्थितियों में इसे जज द्वारा लिखित कार्यों के साथ बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अपराधी अदालत की कार्रवाई से लगातार बच रहा है या फरार घोषित हो चुका है तो उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने के ऐतिहासिक प्रावधान बीएनएसएस की किस धारा में दिया गया है? तो ऑप्शन 356। पुराने सीआरपीसी की अनुस्मृति की सुनवाई ऐसा प्रावधान नहीं था। अब बीएनएस की धारा 356 के तहत यदि कोई अपराधी घोषित अपराधी है वो भाग गया तो अदालत उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाकर उसे सजा सुना सकती है। जमानत बेल के संबंध में पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदी को अधिकतम कितनी अवधि काटने पर व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, कुल सजा की 1/3 अवधि। धारा 479 के तहत जेलों में भीड़ कम करने के लिए यह मानवीय कदम उठाया गया। यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी बना और उसने अपने ऊपर लगे अपराध की अधिकतम सजा की 1/3 अवधि जेल में काट ली तो वह अदालत में जमानत के हकदार हो जाता है। अन्य समान मामलों में यह अवधि आधी यानी 1/2 है। विचारण निर्णय और तकनीकी सुधार। अदालत में पूरी बहस एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद न्यायाधीश को अधिकतम कितने दिनों के भीतर अपना अंतिम निर्णय सुनाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 15, 30, 60, 90। सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 दिनों। ऑप्शन बी 30 जैसे विशेष परिस्थितियों में 45 दिन किया जा सकता है। धारा 258 के तहत अब फैसले की महीनों तक लटकाया नहीं जा सकता। सुनवाई पूरा होने के 30 दिनों के भीतर फैसला सुनाना होगा। यदि कोई असाधारण कारण है तो जज इसे केवल 45 दिनों तक ही बढ़ा सकता है, जिसके लिए उसे लिखित कारण दर्ज करने होंगे। बीएनएसएस के तहत गवाहों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई गवाह सुरक्षा योजना विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को अधिसूचित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन सी प्रत्येक राज्य की है। धारा 398 के तहत यह अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में गवाहों को डराने धमकाने से बचाने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत गवाह सुरक्षा योजना तैयार और लागू करेगी। अगला क्वेश्चन है, बीएनएसएस की किस धारा के तहत सर्च और सीजर यानी तलाशी और जब्ती के दौरान पूरी प्रक्रिया को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाया गया है? तो ऑप्शन ए 105 के तहत पुलिस द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या झूठी जब्ती को रोकने के लिए धारा 105 के तहत यह प्रावधान है कि तलाशी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिसे बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा। अगला है, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी मामले में सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने की प्रक्रिया चार्जशीट मिलने के बाद कितने दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए? ऑप्शन बी सही है, 30 दिनों के अंदर। धारा 232 के तहत सुपुर्द की प्रक्रिया को तेज किया गया है। मजिस्ट्रेट को कार्रवाई शुरू होने के 30 दिनों के भीतर मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना होगा ताकि ट्रायल जल्दी शुरू हो सके। परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है जैसे 0 एफआईआर, संहिताबद्ध नहीं है, निर्णय न्यायिक आधारित है। धारा 173 है, पहले क्या थी? समय सीमा है। ई एफआईआर पर 3 दिनों का सिग्नेचर जरूरी है। 3 दिनों के अंदर आप जाके कहीं सिग्नेचर करा सकते हैं। अगर आप एफआईआर कराए हैं ऑनलाइन तो उसको जाके आप रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में आप जाके सिग्नेचर करके दे सकते हैं। प्रारंभिक जांच। ललिता कुमारी केस के नियमों पर थे। धारा 173(3) में 3 से 7 साल की सजा वाले केस में 14 दिन में जांच है। फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य नहीं था, मगर अब धारा 176(3) में 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में अनिवार्य है फॉरेंसिक जांच। पुलिस रिमांड केवल शुरुआती 15 दिनों संभव था, लेकिन अब धारा 187 में शुरुआती 40 से 60 दिनों के भीतर टुकड़ों में संभव है। निर्णय में अवधि कोई निश्चित सीमा नहीं थी पहले, मगर अब 258 में बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आपको क्या करना है? निर्णय की अवधि कोई निश्चित सीमा नहीं थी, निर्णय हो गया, कब तक होगा क्यों नहीं, मगर अब बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर मैक्सिमम 45 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिल्म से नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।